1923 पेंसिल्वेनिया, अमेरिका। थॉमस और एलेनोर अपनी 2 बेटियों के साथ एक पुराने ड्यूप्लेक्स हाउस में शिफ्ट हुए। उनका पिछला घर बाढ़ में डूब गया था, इसलिए ये घर उनके लिए एक नई उम्मीद था, नई शुरुआत, नई जिंदगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। चलिए अब कहानी सुनते हैं। शुरुआती कुछ महीने सब कुछ सामान्य रहा। थॉमस को नौकरी में प्रमोशन मिला और उसने सोचा कि अब इस पुराने घर को अच्छे से रेनोवेट कराएगा। लेकिन जैसे ही घर की दीवारों और छतों पर काम शुरू हुआ, अजीब घटनाएं घटने लगी। घर के टूल्स और इक्विपमेंट्स गायब हो जाते और कुछ घंटों बाद फिर से वही दिखाई देते। एक कमरे की दीवारों पर काले धब्बे बने रहते। थॉमस ने कई बार पेंट करवाया, लेकिन हर बार वो धब्बे दोबारा उभर आते। रात में अचानक घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती। एक शाम तो हालात और भी खतरनाक हो गए। थॉमस टीवी देख रहा था जब अचानक स्क्रीन फटी और उसमें आग लग गई। कई बार घर का रेडियो अचानक फुल वॉल्यूम पर बजने लगता, जबकि उसका प्लग तार से जुड़ा ही नहीं होता। धीरे धीरे घर का तापमान भी अनियंत्रित होने लगा। गर्मियों में भी घर के अंदर इतनी ठंडक हो जाती जैसे कोई तूफान कमरे के बीचों बीच से गुजर गया हो। एक रात जब बाथरूम की मरम्मत पूरी हुई, एलेनोर ने वहां दीवारों पर गहरी खरोंचें देखी, जैसे किसी जंगली जानवर ने रात भर दीवारें नोची हों। उसी दौरान एलेनोर ने महसूस किया कि कोई उसे पुकार रहा है। आवाज उसकी मां की लगती थी, लेकिन जब उसने पूछा, मां ने साफ मना कर दिया कि उन्होंने कोई आवाज नहीं लगाई। कई बार ऐसा होने लगा, कोई नाम पुकारता लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर एक रात उनकी बड़ी बेटी अचानक चीखते हुए उठ बैठी। उसका चेहरा पसीने से भीगा था। वो कमरे के कोने की ओर इशारा कर रही थी और बार बार कह रही थी, वो वहां है, वो उड़ रहा है। लेकिन थॉमस और एलेनोर को कुछ भी नजर नहीं आया। अगली शाम एलेनोर ने किचन में खुद उस काली परछाई को देखा। वो हवा में तैर रही थी, बिना चेहरे की, लेकिन जैसे सीधा उसी को घूर रही हो। एलेनोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। परछाई उसके पास से गुजरी और सीधा दीवार में समा गई। धीरे धीरे घर के हर सदस्य ने उस परछाई को देखना शुरू कर दिया। कुछ समय तक उन्होंने सोचा कि ये आत्मा हानिकारक नहीं है, लेकिन सब कुछ बदल गया जब एलेनोर ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। एक शाम लिविंग रूम की छत से अजीब खटपट की आवाज आई। थॉमस ने ऊपर देखा। अचानक प्लास्टर का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। अगर बच्चे पास बैठे होते तो उनकी जान जा सकती थी। अब डर हकीकत बन चुका था। थॉमस चर्च गया। प्रीस्ट आया और ब्लेसिंग रिचुअल किया। कुछ दिनों तक सब शांति रही, लेकिन जल्द ही गतिविधियां और ज्यादा खतरनाक हो गई। घर के बल्ब अपने आप फूट जाते, किचन की मशीनें आग पकड़ लेती, कभी अचानक फर्नीचर खुद ब खुद खिसकने लगता। एक बार तो हद तब हो गई जब उनका पालतू कुत्ता हवा में उठा और जोर से दीवार पर जा टकराया। पूरा परिवार दहल गया। अब साफ था, ये आत्मा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं आई थी, ये मार भी सकती थी। थॉमस ने चर्च से प्रोटेक्शन की मांग की, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। चर्च ने मना कर दिया। घर बेचने की कोशिश की, पर कोई खरीदार नहीं मिला। उनकी मेहनत की सारी कमाई इसी घर में फंस चुकी थी और अब ये घर उनके लिए एक जाल बन गया था। सालों तक यातना सहने के बाद किसी ने उन्हें प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन के बारे में बताया। कहा जाता है कि वॉरेन दंपत्ति ने कई ऐसे मामलों को सुलझाया था जहां चर्च भी असफल रहा था। अब सवाल ये था, क्या वो वॉरेन दंपत्ति इस परिवार को बचा पाएंगे या फिर इस घर की परछाई हमेशा के लिए उनकी जिंदगी निगल जाएगी? इस घर की दीवारों में जो रहस्य छिपा है वो आज तक कोई पूरी तरह नहीं समझ पाया। शायद आने वाला समय ही बताएगा।
कि ये घर सिर्फ भूतिया है या इसके अंदर कोई और गहरी सच्चाई दबाई गई है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डर यहां खत्म नहीं होता। जुड़े रहें।